जिस रात तुम्हें बेचैनी हो, नींद न आ रही हो, तो समझ जाओ बहुत जल्द तुम्हें दो चीजें मिलने वाली हैं। अव्वल गुमशुदा कीमती चीज, दोम बेतहाशा दौलत। खाना खाते हुए और नींद में अगर छींक आ जाए तो समझ जाएं आप दौलत से माला माल होने वाले हो। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों रिश्तेदारों की दावत करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं। नंबर 1, ठंडा दिमाग। नंबर 2, मीठी जुबान। नंबर 3, नरम दिल। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह पाक देता है, लोग नहीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नियत से जानता है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना अल्लाह ताला का काम है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पे उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। रोटी का एक खुश्क टुकड़ा और या अल रज़ा को लिख कर जेब में रखा करो, बहुत जल्द दौलतमंद हो जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं कर रहा, तो सुनो, अल्लाह का तुमसे कुछ छीन लेना हरगिज मकसूद नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खो देने के खौफ और पा लेने की लालच से आजाद करके एक मजबूत इंसान बनाना चाहता है। और अल्लाह जो कुछ तुम्हें देना चाहता है वो किसी का जोर नहीं कि तुमसे छीन सके, मगर तुम कुछ चीजों को समझ नहीं पाते। याद रखो, तुम्हारे महसूसात का दायरा अजीम कायनात की वसत के मुकाबले में वो निस्बत भी नहीं रखता जो समंदर के मुकाबले में कतरे की निस्बत होती है। कुरान खुद कहता है कि अल्लाह का वादा तो पूरा होकर ही रहता है। ये एक नसीहत है, आप जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर लें, और अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर राजी हो जाए तो ये 2 बातें जरूर जान लो। याद रखो, इस जमीन के सफर में अगर कोई चीज आसमानी है तो वो मोहब्बत है, कि जब वो तुम्हारी उम्मीद भरा वो एक आंसू रब की मोहब्बत के समंदर में गिरता है तो लहरों में सरगोशियां पैदा हो जाती हैं, और फिर रब की रहमत का जोश तुम्हारे लिए वो अनजाने दर खोलता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि मुकद्दर की तकसीम तो उसी वक्त बदल जाया करती है जब टूटे दिल अल्लाह की बारगाह में आंसुओं से सजदा रेज हो जाते हैं। और जानते हो, अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक खास निशानी ये भी है कि जब अचानक तुम्हें अपने किसी अमल की कोताही पर नदामत होने लगे और तुम अल्लाह से माफी के तलबगार होकर उससे रजू करते हो, तो जान रखो उसकी अता तो तुम्हारी खता से बहुत वसी है। और किसी ने ख्वाह कितनी ही नाफरमानियां की हो, मगर जब वो लौट कर आता है
تو اللہ تعالیٰ اپنا دامن رحمت اس کے لیے کشادہ کر کے اس کی مانگی دعاؤں پر اپنا کن فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا غم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی اور درد میں بھی مسکراہٹ تمہارے لبوں کا، تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرشمے تمہاری ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل آرزویں اور ادھورے خواب سب حاصل ہو جائیں گے۔ ان قریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو معجزوں کی وہ راہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اپنا کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنا آج سنوارو۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جس کی تربیت خراب ہو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور اپنے اچھے حالات میں خدا کا شکر ادا کرو اور برے حالات میں اپنے اعمال پر غور و فکر کیا کرو۔ اچھے لوگ نعمت کے طور پر یاد رہتے ہیں جبکہ برے لوگ بھلا دیے جاتے ہیں۔ اس شخص کی روح پاک ہوتی ہے جو سخاوت کرنے والا ہو، ظالم شخص کی روح بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنے سے بہتر ہے کہ وعدہ نہ کیا جائے۔ علم حاصل کرو چاہے ساری دولت ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ علم سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا تب تک وہ مغرور رہتا ہے۔ کم بولنا حکمت ہے، بے وقوف خاموش رہے تو عقل مند ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے غم چھپانا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ مشکل میں کبھی کسی بزدل سے مشورہ نہ کرنا، وہ تمہارا حوصلہ مزید ختم کر دے گا۔ لوگوں کی اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی خوشی کی وجہ کسی کو نہ بتائیں۔ زبان کو ہمیشہ قیدی بنا کر رکھو، فائدے میں رہو گے۔ ایک پھل روز کھانے سے قوت باہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور وہ ہے سیب۔ وہ شخص جو سمجھدار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خود بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلا دو، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت نہیں، اس کا تعلق طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ مرد بھی عجیب ہے، محبت عورت کا جسم دیکھ کر کرتا ہے۔ عورت بھی عجیب ہے، جسم دکھا کر مرد سے عزت کی امید کرتی ہے۔ انسان کے خلوص کا بھی اس دن پتہ چلتا ہے جس دن اس کے پاس دولت آئی ہے۔
उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बाहर लोगों से तो अच्छे अखलाक की बातें करता है, मगर उसके घर वाले उसकी बद इखलाकी से परेशान हैं। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी जिंदगी पछताता है, और औरत नहीं छोड़ती, लेकिन जब छोड़ती है फिर पछताती नहीं। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता माफ कर देता है, जो हिक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा और घर देकर एहसान ना जतलाता हो बल्कि शुक्रगुजार नजर आता हो, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं। मर्द जिस औरत को चाहता है उसे छुपा कर रखता है, जिस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता, और जिस औरत की वो लोगों की नजरों से छुपाता नहीं, वो उसके दिल में उतरी नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खाली पेट खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने माँ बाप कभी कोई नहीं छोड़ सकता। नंबर 3, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्च जरूर दें, उसकी जरूरियात का ख्याल रखें। नंबर 4, अपनी बीवी के सामने कभी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नजर में अपनी इज्जत खत्म कर दोगे। एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे, हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। हम जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद बन जाते हैं और जरूरत खत्म होने पर गैरतमंद मगर एहसानमंद कभी नहीं बनते हैं। रात को सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से जंग कर रहे हैं। अगर बेतहाशा रिज़्क चाहते हो तो अपने घर में बहनों, भाइयों और अजीजों, रिश्तेदारों की दावत करो, तुम्हारा रिज़्क उनके वसीले से बढ़ जाएगा। हमेशा सच बोले, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अजर ही अजर मिलेगा। यकीन करें, सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें तक हिला देती है। नेकी का काम करते हुए और यतीम की मदद करते हुए धोखा मिले तो समझ जाओ तुम दौलतमंद होने वाले हो। लोगों को जज करना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफ ज़दा करना सीखो। मिडिल क्लास लड़की इश्क नहीं करती बल्कि शोहर तलाश करती है।
जिंदगी आखिरकार रुला देती है, फिर चाहे हम अपने माँ बाप के कितने लाडले क्यों ना हों। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। मर्द फितरतन एक बच्चा है, जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए उसकी कैफियत एक ज़िद्दी बच्चे की तरह हो जाती है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दें, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता। ये मर्द का इल्मिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। वफा का ताल्लुक मर्द या औरत नहीं, उसका ताल्लुक तबीयत, तरबियत और नीयत से है। मर्द भी अजीब है, मोहब्बत औरत का जिस्म देखकर करता है। औरत भी अजीब है, जिस्म दिखाकर मर्द से इज्जत की उम्मीद करती है। इंसान के खुलूस का भी उस दिन पता चलता है जिस दिन उसके पास दौलत आई है। उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बाहर लोगों से तो अच्छे अखलाक की बातें करता है, मगर उसके घर वाले उसकी बद इखलाकी से परेशान हैं। मर्द छोड़ने में जल्दी करता है, फिर सारी जिंदगी पछताता है, पर औरत नहीं छोड़ती, लेकिन जब छोड़ती है फिर पछताती नहीं। औरत कैसी होनी चाहिए हर मर्द बता सकता है, मगर क्या वो मर्द जानता है कि मर्द कैसा होना चाहिए? एक अच्छा मर्द और शोहर वो है जो औरत की बड़ी से बड़ी खता माफ कर देता है, जो हिक्मरान बनकर नहीं मुहाफिज और साथी बनकर रहता है, जो रोटी कपड़ा और घर देकर एहसान ना जतलाता हो बल्कि शुक्रगुजार नजर आता हो, जो वहशत के घोड़े पर सवार होकर औरत की अना की धज्जियां नहीं उड़ाता, जो बिन मांगे औरत को मोहब्बत के साथ इज्जत भी देता है, जो अपनी अना की तस्कीन के लिए औरत की इज्जत नफ्स को कुचलता नहीं। मर्द जिस औरत को चाहता है उसे छुपा कर रखता है, जिस पर किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने देना चाहता, और जिस औरत की वो लोगों की नजरों से छुपाता नहीं, वो उसके दिल में उतरी नहीं होती। दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अगर अच्छा साथी मिल जाए तो जिंदगी का सफर फूलों के रास्ते का सफर बन जाता है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी होती है। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को जिंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। शादी से पहले औरतें दौलत और मर्द खूबसूरती को तरजीह देते हैं, शादी के बाद सीरत में सब कुछ लगती है। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है।